आपने हमेशा ही सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या सच में राम से बड़ा है राम का नाम? आइए सुनते हैं एक कथा। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? पुराणों में इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को उसमें आमंत्रित किया गया। सभा में आए नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने राम से कहा कि अगर सूर्यास्त होने से पहले श्री राम ने उक्त राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। श्राप के भय से भयभीत होकर श्री रामचंद्र ने उस राजा को सूर्यास्त होने से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण लेने की खबर सुनकर वह राजा अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी की माता अंजनी के पास गया और माता को पूरी बात बताए बिना ही उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने का वचन मांग लिया। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण लिया है तो हनुमान जी धर्म संकट में फंस गए। हनुमान के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राजा के प्राण कैसे बचाएं। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। अगर राजा को बचाया तो श्री राम का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें श्राप मिल जाएगा। उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप धर के राजा के पीछे छिप गए। जब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं कैसे इस पर बाण चला सकता हूं। श्री राम महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर वापस लौटना पड़ा। सारा राज्य देख रहा था कि कैसे श्री राम दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ राजा राम नाम जप रहा है और श्री राम अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर हैं। सभी सोच रहे थे कि ऐसे वक्त में हनुमान को राम के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे कहाँ? वो तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी जानते थे राम नाम जपते हुए राजा को कोई नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। राम जी अब फिर से सरयू तट लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्तिवाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहे अनुसार सिया राम जपने लगा। राम जानते थे कि सिया राम जपने वाले पर शक्तिवाण असर नहीं करता और वो बेबस हो गए और महल को वापस लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर वापस राजा के प्राण लेने के लिए आना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय हनुमान गा रहा था। राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र से मार नहीं पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या में साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वो खुद राम में भी नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छुपे हनुमान वापस अपने रूप में आए और श्री राम को प्रणाम किया। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान ने इस प्रसंग से साबित कर दिया है कि भक्त की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम जय हनुमान।